अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। हमने अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज के अंदर देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह लिख सकते हैं और उन फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को कैसे पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। आज हम क्या देखने जाएंगे, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वैल्यू अपने वेब पेज के अंदर किस तरह उसको हम सेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें। और उस तरह एक अलावा जो है वो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी चीज हम राइट करते हैं उसको हम किस तरह गेट कर सकते हैं और उसके ऊपर कैसे कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आज हम इस अपने वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और इन सारी चीजों को देखते हैं। जी, तो ये मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये एक फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन के अंदर जो है वो हमने एक पैरामीटर्स पास कर रहे थे और उस फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं जब भी कोई भी पेज लोड होता है। तो मैंने ये इस पेज को ऑलरेडी अपने वेब ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया हुआ है। मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा पेज लोड हुआ, उस लोड होने के ऊपर एक फंक्शन कॉल हुआ और उस फंक्शन के अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे और वो पैरामीटर्स हमें अलर्ट में शो हो रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं ये नेम के बिल्कुल सामने आए। अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता, आपको पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता, तो आप इससे पिछली वीडियो जो है वो आप हमारी देख सकते हैं और आपको हमने बिल्कुल डीपली फंक्शन को समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक अलर्ट लगाया जिसके अंदर जो है वो मैं वैल्यू पास की थी फंक्शन के अंदर, उसको मैं सेट की हुई है। अब मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, सिंपल मैंने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया और जैसे इसको मैंने कमेंट किया तो इस फंक्शन के ऊपर अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, एक लाइन लिखूंगा और वो लाइन ये होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आगे आपने ये स्मॉल ब्रैकेट्स डाल देनी है और इसके अंदर सिंगल कोट्स डाल देना है। आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लें, जब भी आपने किसी भी जो है वो हमारे पास आईडी होती है, मैंने सबसे पहले जो हम HTML कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आईडी जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं कि जब भी हम कोई एट्रीब्यूट आईडी के अंदर सेट करते हैं तो उस आईडी के अगेंस्ट हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो मोस्टली आईडी को हम यूज़ करते होते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है और उसके ऊपर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आईडी को टारगेट करने का किसी भी टैग के अंदर आईडी आपने एट्रीब्यूट के अंदर सेट की है, उसको टैग करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये आपने लिखना है और सिंगल कोड के अंदर उस आईडी का नाम लिखना है। इसके ऊपर आप बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। उन फंक्शंस को हम जैसे जैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट के आगे कोर्स में जाएंगे और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ नेम के बिल्कुल सामने वो जो हमारा नेम है वो यहाँ पे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं एक स्पैम का टैग बना देता हूँ। स्पैन का मैंने एक टैग बना दिया। अब इस स्पैन के टैग के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, एक आईडी सेट करता हूँ, ठीक है। और ये मैंने आईडी सेट की और इस आईडी के अंदर मैंने नाम लिख दिया शो नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नाम लिखा है शो नेम और अब मेरे पास एक ही आईडी है। अब मैं इस आईडी को क्या करूँगा, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम इस पर कोई वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी हमने सिंपल ये देखा कि हम यहाँ तक एक आईडी जो है वो हमें सिलेक्ट होके हमारे पास आ गई है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हम अलर्ट में एफ नेम और एल नेम हम जो है वो शो करवा रहे हैं वो वहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट लिखना है कि हम इस टैग के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। आपने इक्वल डालना है, क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। सिंपल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेमीकोलन डाल देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, जाके ब्राउज़र को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राउज़र को जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरा जो नाम है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो भी नाम चेंज करके पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम चेंज होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने एक आईडी बनाई और हमने स्पैन के टैग को आईडी दी और उस आईडी के अगेंस्ट हम उसके अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे कि हम किसी भी इनपुट फील्ड में से किस तरह वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं एक और काम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई और मैं यहाँ पे इसका लिख दिया टेक्स्ट। हमें नेम की ज़रूरत नहीं है। नेम के जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, ठीक है। आईडी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गेट इनपुट, ठीक है। इनपुट
मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट इनपुट, ये मेरी आईडी का नेम मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं ये वाले जो फंक्शन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर हमने जब फंक्शन को लर्न कर रहे थे यहाँ पे मैंने क्लिक मी का फंक्शन बनाया था, इसको मैं क्या कर देता हूँ अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे जो है अलर्ट है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे सेम जो है वो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, आ गया मेरे पास सजेशन में गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर ये हमने डाल दिया गेट इनपुट। यहाँ पे क्या हुआ, अभी इस एक लाइन लिखने से क्या हुआ कि जो मैंने लाइन लिखी है उसने टारगेट कर लिया एक इनपुट फील्ड को। ठीक है, उसने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, डॉट वैल्यू चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये इस लाइन के ऊपर क्या होगा कि एक इनपुट फील्ड है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी के ज़रिए, उसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, उसकी वैल्यू लेना चाह रहे हैं, वो हमने कर ली। अब ये वैल्यू इस लाइन के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये क्या करे, ये एक हमें जो है यहाँ पे हमारा ये शो नेम है इधर इसी के अंदर वो सेट होके हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, मैंने उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉर, और वॉर एक जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वार का हम यूज़ करते हैं, और लेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने सिंपल वैल्यू लिख दिया, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट नेम, ये ठीक रहेगा, गेट नेम, मैं यहाँ पे लिख दिया गेट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और अभी हम क्या करते हैं, इसको हमने सेट करना है। यहाँ पे हम सिंपल फिर वही लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं आके क्या लिखता हूँ जी, शो नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ जी, इस पर मुझे क्या करना है जी, सिलेक्ट सेम थिंग इनर टेक्स्ट। ओके, मैं यहाँ पे ये वेरिएबल का नेम सेट कर देता हूँ, और इसको मैं अपने सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अभी के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आपके पास वो आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ CH उस्मान। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, वो CH उस्मान यहाँ पे लिखा आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, सिंपल हमने एक इनपुट फील्ड बनाई, उसको आईडी असाइन की, और जहाँ पे हमने अपनी वैल्यू को वेब पेज के अंदर शो करना था वहाँ पे हमने एक टैग बनाया, उसको एक आईडी असाइन की, और उसके अंदर हमने उसको बताया कि इसके अंदर आप सेट कर दो। ठीक है, तो इस तरह करके हम किसी भी वेब पेज के अंदर कोई भी हम अपनी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, और उसके अंदर जो इनपुट फील्ड्स है उसकी हम वैल्यूज़ को किस तरह गेट कर सकते हैं आईडी के ज़रिए, और फिर उसको हमने सेट करके भी देखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स बनाएंगे, और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज हम सम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारे जितने भी एक्शन है उसके कैलकुलेटर के अंदर हम परफॉर्म करेंगे, और जो उसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम अपने वेब पेज के अंदर शो करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।